हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे आपकी स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश की फाइल और ईपीसी 1 हिंदी आर्ट एंड एस्थेटिक एंड रीडिंग रिफ्लेक्टिंग फाइल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर बीएड फर्स्ट ईयर फाइल्स प्लेलिस्ट में जाकर आप वो फाइल्स के वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश की फाइल इम्पॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले हमें फाइल में जो फर्स्ट पेज होगा उसमें हमें मेंशन करना होगा कि इस फाइल को बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करने हैं फाइल के। फिर आपको इस टाइप से टॉपिक्स मेंशन करने होंगे कि आपको इस फाइल में कौन कौन से टॉपिक्स मेंशन करने हैं। आपका ए पार्ट जो होगा वो थ्योरी पार्ट होगा और बी पार्ट है आपका प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट में आपको ऑल टॉपिक्स को कवर करना होगा। फिर आपका थ्योरी पार्ट स्टार्ट होगा। आप अपनी फाइल को जैसे भी आप डेकोरेट करना चाहते हैं अपने तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एज ए एग्जाम्पल आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले हमें मेंशन करना है इंट्रोडक्शन अबाउट लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन क्या है, ये आपकी पेडागोजी इंग्लिश की एक बुक होती है बीएड में, उससे आप ये मेंशन कर सकते हैं थ्योरी पार्ट। अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो आप ऑनलाइन जाकर इन टॉपिक्स को नेट से सर्च करके और मेंशन कर सकते हैं। सेकंड पेज है आपका। सेकंड पे आपको लिखना है मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, कि जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है उसका मीनिंग क्या है। फिर आपको लिखनी होंगी डेफिनेशंस, डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। एटलीस्ट आपको 3 डेफिनेशंस मेंशन करनी है। फिर आपको लिखनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। जो लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो आपको नेट से फाइंड आउट कर सकते हैं आप, या फिर आपकी बुक है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, उससे आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, की इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये इसकी आवश्यकता क्यों है और ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। फाइनली आपको लिखना है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी फॉर अ टीचर और रोल ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कि ये टीचर्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसका क्या रोल है, ये आपको मेंशन करना है। फिर आपका स्टार्ट होगा बी पार्ट थ्योरी पार्ट। बी पार्ट स्टार्ट होगा प्रैक्टिकल पार्ट। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो यहाँ पर आप ABC जो भी आपके अल्फ़ाबेट है वो आप लिखकर बना सकते हैं। यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट मेंशन करने हैं, इस टाइप से आपको मेंशन करना होगा। बावल्स, यहाँ पर ये मैंने एक चार्ट पेस्ट किया हुआ है कि यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखनी है, कितने होते हैं, क्या उनके एग्जाम्पल्स हैं। इस टाइप से आप यहाँ पर अपने इनोवेटिव तरीके से इसको बना सकते हैं। कॉन्सोनेंट्स सेम सभी में आपको एक्सप्लेन करना है कि ये होते क्या हैं। यहाँ पे इसका मीन आपको लिखना होगा। उसके बाद आप लिख सकते हैं कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स। स्क्रिप्ट्स आप दे सकते हैं, यहाँ पर मैंने कर्सिव स्क्रिप्ट को लिखा हुआ है। प्रिंट स्क्रिप्ट। उसके बाद आपका आता है इस टाइप से आप स्क्रिप्ट को मेंशन करने के बाद वर्ड फॉर्मेशन, ये आपने जो हेडिंग्स यूज की हुई हैं एटलीस्ट आपको इनकी मीनिंग डेफिनेशन लिखने के बाद 10 एग्जांपल्स आपको मेंशन करने होंगे। फिर आपका क्रॉस वर्ड पजल, यहाँ पे एक पजल मैंने इंग्लिश की ही पजल लेनी है, आपको अदर सब्जेक्ट की पजल नहीं लेनी है। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की जो पजल्स होती हैं वो पेस्ट करना है कोई भी। यहाँ पे मैंने एज ए एग्जाम्पल एक पेस्ट किया हुआ है। फिर है आपका पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच ये ऑल जो टॉपिक्स हैं इनकी डेफिनेशन एग्जाम्पल्स आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करने हैं। ये ऑल जो प्रैक्टिकल पार्ट है, अगर आप किसी भी 6th 7th 8th क्लास की बुक जो ग्रामर की बुक होती है उससे आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप नेट से सर्च करके इसको अपनी फाइल में मेंशन कर सकते हैं। पंचुएशन मार्क, तो ये ऑल 10 इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है, मेंशन करना है।
फिर है आपका न्यूज़ एनालिसिस। यहाँ पर आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग पेस्ट करनी होगी, उसमें से आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब जो भी आपके जो हैं उनको फाइंड आउट करके मेंशन करना होगा। फिर है कंपोजिशन। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर टीजीटी पीजीटी एट स्कूल, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। एक फॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन, इनफॉर्मल लेटर, ऐसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग। तो ऑल 5 हेडिंग्स के बारे में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है 1 बाय 1। फिर आपका पिक्चर कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन में आपको कुछ पिक्चर्स पेस्ट करनी होंगी, फिर उससे एक स्टोरी कंपोज करनी होगी। यहाँ पे मैंने जो पिक्चर्स यूज़ की हुई हैं, इससे जो भी स्टोरी स्टूडेंट को समझ में आती है वो आपको यहाँ मेंशन करनी है। सेम यही पिक्चर्स नहीं, आप कोई भी पिक्चर्स ले सकते हैं, वो आपको पेस्ट करनी है। फिर आपको एक स्टोरी कंपोज करनी है। वर्ड कंपोजिशन, यहाँ पे सेम उसी टाइप से जो भी आप वर्ड ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको ही यूज़ करते हुए एक स्टोरी कंपोज करनी है। फिर रिज्यूम, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, आप किसी स्कूल कॉलेज जहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो आपका रिज्यूम कैसा होना चाहिए उसका आपको प्रिंट लेकर पेस्ट करना होगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश की फाइल समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।